मैं अजर अमर अविनाशी ज्ञान की अमिट रोशनी हूँ। मेरे ज्ञान की रोशनी सदा अकस रहती, संसार को प्रकाशमान करती है। एक राजा जंगल में घर का रास्ता भूल गया। सामने देखा एक तालाब था। उस तालाब के किनारे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। राजा ने सोचा, मैं पहले तालाब में स्नान करके शरीर को पवित्र कर लूं, फिर महात्मा के पास जाकर ध्यान की बातें सुनूं। राजा ने कपड़े उतारकर जब गोता लगाया तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा गोता लगाया तो अनुभव किया मैं आत्मा हूँ। अब तीसरा गोता लगाया तो अनुभव हुआ कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। और जो चौथा गोता लगाया तो अनुभव हुआ कि मैं सर्व ब्रह्मांड में मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्मा हूँ। मैं सर्व संसार का मूल आधार हूँ, अधिष्ठान हूँ। मेरे ज्ञान चेतन और सर्व संसार रोशन हो रहा है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं सर्व ब्रह्मांड का स्वामी सर्वनाम रूप में आधारशिला हूँ। यह जंगल संसार मेरी चेतना ज्ञान में मंगलमय हो रहा है। ऐसा विचार करते करते तालाब में खड़े खड़े समाधि लग गई। उधर महात्मा की समाधि खुली और देखा कि तालाब में एक राजा खड़ा हुआ है और समाधि लगी हुई है। तब महात्मा ने कहा, राजन, आंखें खोलो, पता नहीं कब से तालाब में खड़े हो। उधर राजा की समाधि टूटी और कहा, स्वामी जी, मैं राजा नहीं हूँ, मैं आत्मा परमात्मा हूँ। मेरे नूर से सर्व ब्रह्मांड नवर्ण हो रहा है। पता नहीं इस जल में क्या करामात थी जो एक अज्ञानी मूर्ख राजा को पल भर में ज्ञान के धन से माला माल कर दिया। जिस ज्ञान को ऋषि मुनि भोगी तपस्वी बहुत यत्न से भी प्राप्त नहीं कर पाते, पर प्रभु मुझे इस जल में रहने दो। तब परमात्मा ने कहा, जो तुम्हें तालाब में निश्चय मिल चुका है वह लुप्त नहीं हो सकता। तुम बाहर आ जाओ। बाहर आकर महात्मा के चरणों में नमस्कार करके बैठ गया। जल की करामात का प्रश्न कर दिया तो स्वामी ने कहा, मैं बचपन से ही इस तालाब के किनारे तपस्या आराधना करता हूँ। मेरा निश्चय वही है जो तुम्हें मिला है। मेरी तपस्या से जल भी वैसा हो गया है। जब मैं स्नान करता हूँ तो मेरी भी समाधि लग जाती है। हे राजन, यह सब मेरी तपस्या निश्चय का फल है। अगर अज्ञानी लोग भी आकर इसमें गोता लगाता तो उसकी भी निश्चय हमारे जैसे ही हालत होती, परंतु ऐसा होना नहीं है। लोगों को सच झूठ की पहचान नहीं है। संसारी लोग सूर्य चंद्रमा नक्षत्र की रोशनी को सत्य मानते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रोशन करने वाला यह चेतना है। इस ज्ञान के तन से रोशन हो रहा है। अपने ज्ञान भी रोशनी को भूलकर भटक रही है। उनको माया का पसारा सत्य नजर आ रहा है। वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध के कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं और
अपने को पवित्र मानते हैं, जैसे सूअर कीचड़ में स्नान करके अपने को पवित्र मानता है। मूर्ख प्राणी अपने ज्ञान की रोशनी को जगाकर भी अज्ञान की रोशनी में भी भटक रहा है। ज्ञान का अंधकार बार बार उनको जन्म मरण की खाइयों में गिराता रहता है, और खाई में गिरते तो काम क्रोध लोभ मोह की जोके चिपटी हुई ऐसे प्राणी को कैसे बोध हो जाता है। यह सब जादूगरी है। इसको समझकर क्यों हो रहे हैं। कभी हानि लाभ, कभी जय पराजय आ जाती है। हानि लोभ में रोता है, जय पराजय में खुश होता है। जब आँखों से आंसू आता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। रोते रोते जीवन बीत जाता है। चारों ओर ज्ञान के अंधकार में मौत की चट्टानों से टकराकर फिर माँ के गर्भ में आता है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसको चैन और शांति नहीं मिली, और चैन और शांति के लिए उपाय भी तो नहीं करता। अंत में हारे हुए जुआरी की तरह संसार से विदा हो जाता है। हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्मों के शुभ कर्म से तुम्हें यह आत्मज्ञान का धन मिला है। रास्ता भूल जाना, तालाब पर पहुंचकर स्नान करना। अरे कोई कारण होगा, वह कारण ही आत्मज्ञान के समीप ले गया। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति तुम्हारे लिए सुखदायी हो गई है। हे राजन, तुम स्वयं नहीं आए, तुम्हारे शुभ कर्म यहाँ लाए, और तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हें आत्मज्ञान दिया। हे राजन, अब जाओ और राज्य भी करो, आत्मज्ञान का अभिमान करो, और स्वयं करते हुए वर्तित को बोलिए मान करो, और अधिकारी पुरुष का खुले दिल से उसका प्रसाद देना, और सदा स्वांग करते हुए स्वांग से अंगल अपने स्वरूप में विचार कर, और इस ज्ञान की रोशनी को दूसरों को दान देने की कोशिश करना। यह अमर का कुंड है, कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे मिट तू भी जागकर 2-4 घूंट पी ले।